गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ प्रवीण कुमार और मैं हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है डंकी रूट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अब तक जितनी भी बातें हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो ऑलमोस्ट सबने डिस्कस किया है, मीडिएटर का है। मीडिएटर की वजह से अभी कितने सारे इलीगल वेज में प्रोमिसेस करके दूसरों को, और मैक्सिमम डंकी रूट्स की आप जितनी न्यूज़ जहाँ से भी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, जिसके भी थ्रू आप देखते हो, आपको ज़्यादा यूएसए का ही मिलता है ऑलमोस्ट सा डेटा। अभी रिसेंट में भी जो न्यूज़ चल रही है वहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई थी, लोग केजीज में डाल रखे हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, या कई लोग जो डंकी रूट पे जा रहे होते हैं वो अपने सोशल मीडिया पे जो अपनी स्टोरीज डालते हैं वो दिखाते हैं वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन। डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, कोई उनको क्लेम करने के लिए नहीं होता, पता नहीं होता फैमिलीज़ वालों को हमारे बच्चे एक्चुअल में किस सिचुएशन में हैं। और वहाँ पे स्मगलर्स का और इतना सारा वो रैकेट एक पूरा चला हुआ है जो हमारे लोकल एरिया से लेके इंटरनेशनल लेवल तक एक पैटर्न में काम कर रहा है। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, पूरा लीगल वे में पैसे लेके अभी एक एजेंट ने कैथल के एक लड़के को जर्मनी की जगह रशिया भेज दिया और बाद में वहाँ वॉर में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी अभी वापस आई है। तो कई बार लीगल ये जो मीडिएटर का रोल है, इसको जैसे पिछली बार जब यूएसए से लोग आए थे, डिपोर्ट करके भेजा था यूएसए ने इंडिया में, तब इन एजेंट्स पे थोड़ी सी कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, पता हुआ था कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये जो रैकेट चल रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन आया था, बट एक टाइम के बाद जैसे ही एक्शन थोड़े कम हुए ये फिर से स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से आप एक्चुअल में इसका अगर रेलिवेंस देखोगे तो आपने अभी रिसेंट में सबने न्यूज़ में देखते होगे या अपने आसपास, हर साल हायर एजुकेशन में यूजी पीजी में कितनी सारी कॉलेजेस में हर जगह ऑलमोस्ट हर कॉलेज में सीट वैकेंट्स रह जाती हैं, बहुत सारी। इतना सारा जो ड्रॉप आउट हो रहा है स्कूल के बाद, इतना क्राउड हमें यहाँ तो एक्टिव नहीं दिखता वर्क पार्टिसिपेशन में करता। एक मेंटेलिटी सेट होती है इससे, जिससे वो बाहर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनफैक्ट मतलब ज़मीनें बेचने से लेके खुद की जान रिस्क में डालने से तक, वो कितना सारा एक उस पर डीप साइकोलॉजी काम कर रही है। उसकी वजह से जैसे ही वहाँ से बेस बन के स्टार्ट होता है, उस पे आसपास के वैसे लोगों से मिलना शुरू होता है, तो ये मेंटलिटी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है फिर। और फिर ये लगता है कि वहाँ अच्छा ये भी गया हुआ है सर्कल में, वे भी गया हुआ है, हमने भेजा था जी, हम उससे मिलवा देंगे। बीच में लोग जुड़ते जाते हैं, कमीशन बढ़ता जाता है। फिर वो जैसे ही अटैच होते हैं, जितना हायर पे करेगा वो सोचेंगे बाहर जाके। और आप ये देखोगे वो कोई ऐसे नहीं है कोई प्रोफेशनली, वहाँ जाके कोई गारंटी नहीं आपको, आपने क्रॉस कर भी लिया डंकी रूट से, इन केस आप किसी तरह पहुँच भी गए, आपका ना कोई टाइम पीरियड डिसाइड है, ना वर्क प्लेस डिसाइड है, ना आपको कल को जाके अगर आपका वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप लीगली वहाँ नहीं गए हो। इलीगल वे में जाओगे तो आपको हर तरह की हरासमेंट वहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि यहीं पे रह के थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के चीज़ों के लिए धीरे धीरे यहीं एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट को सबसे पहले तो, और हमें भी अपने आसपास अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो एक दूसरे को समझाना चाहिए, ना कि उसकी तरफ। हम कामयाब होने वाले एक दो एग्जाम्पल तो सेट कर देते हैं, लेकिन जो अनसक्सेसफुल हो गए हैं वो लिस्ट आज तक कोई दूसरे के साथ शेयर नहीं करता कि वहाँ से ये केस गया था, वो आज तक उसका पता नहीं चला है। पीछे जो 50 लोग गए थे और अभी जितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों ने उनसे आपस में कांटेक्ट किया होगा कि वहाँ पे आप जितना टाइम रहे वहाँ पे सिचुएशन क्या थी। उनके बाद में इंटरव्यूज़ देखे कोई ऐसा नहीं था कह रहा जी हम यहाँ से सब कुछ बेच के चले गए थे, अब यहाँ हम वापस आ गए, अब करने के लिए हमारे पास यहाँ भी कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे काम करने के लिए था, वो बस रेशियो कम हो सकता है अर्निंग का, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सिस्टम अकेले कभी भी गवर्नमेंट या अकेली सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती। उनका मेन रीज़न सिस्टम को डेवलप करने का वो कोलैटरल एक्शन होता है। जब आपस में
अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो के एक दूसरे को, और एजुकेशन को इंक्रीज करके, खासकर हायर एजुकेशन का ड्रॉप आउट के रीजंस पता करके उन रीजंस पे काम करके, अगर बेस से काम होगा और हायर एजुकेशन रहेगी, और तो फ़ौरन आपको खुद ही हायर करने के लिए यहीं पे कंपनीज आ जाएंगी। हर साल कितना सारा रेशियो तो है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपने यूजी पीजी का जो ड्रॉप आउट है, खासकर हरियाणा में पिछले 3-4 साल से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, उस पे काम करके ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। प्लस फैमिलीज़ को जितने लोग फेलियर हो चुके हैं, एक बार उनसे जाके इंटरेक्शन कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जाने के बाद रेट ऑफ सक्सेस या अपनी जान जोखिम में डालने का किसके चांस ज़्यादा है। अगर आपस में इस तरह से बातें होते रहेंगे, और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है वो ये बताने के बजाय कि हमारे पैसे लूट गए या हमें गलत जगह भेज दिया गया, कुछ और इशू हो गए, वो ये सोचते हैं कि ऐसे 5 लोगों को बताने से हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी कि ये कहाँ फंस गए, हमको बेवकूफ़ बताएंगे। उनसे कोई पूछता नहीं और वो सामने से बताते भी नहीं हैं। तो ये नेक्सस जो है, ये रैकेट है मीडिएटर का, और ये आप ऐसे ही सर्कल घूमता ही रहता है। मेरा नाम शुभम जैन है। मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हरियाणा स्कूल ऑफ बिज़नेस से अपनी पीएचडी कर रहा हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज के जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है डंकी। सबसे पहले तो ये डंकी चीज़ क्या है, तो डंकी जो वर्ड है वो पंजाब से आया है, जहाँ पे पंजाब में डंकी वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। डंकी जो है उसके पीछे के अगर आप रीजंस देखेंगे तो ये हम आसपास ही देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो कुछ सिटीज़ के अंदर है, जैसे बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया। तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो बाकी जो छोटे शहरों के लोग होते हैं या जो छोटे शहरों के यूथ होता है वो जो है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गुड़गांव, दिल्ली साइड जगह वहाँ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है ओवर क्राउडेड हो रहा है। जिन लोगों को वहाँ जगह नहीं मिलती वो लोग जो है बाहर दूसरे देश में जाना चाहते हैं। हर कोई जो है ये काम सिर्फ एक ही वजह से कर रहा है अगर वो देखा जाए तो, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। लोगों के पास रोज़गार के अवसर नहीं है, इसलिए जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पर जा कर के जो है हमें रोज़गार मिलेगा, हम हमारी अपनी आजीविका चला पाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक हो सकता है कि हम जो है हर एक बंदा जो है वो सिर्फ जॉब लेने की मंशा ना रखे, वो जो है जॉब को क्रिएट करने की मंशा रखे कि वो जो है कुछ ऐसा काम करे, अपना ऐसा कुछ व्यवसाय करे जिससे वो जो है खुद भी जो है रोज़गार का सृजन कर सके और वो जो है बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सके। अगर ऐसा होगा तो हमारा ये जो बाहर दूसरी कंट्री में जाना है या हमारा जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जाना है वो जो है कम हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि बाहर जा कर के मैं जो है अपना रोज़गार बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ या बाहर जाके मुझे दूसरी कंट्री में जाके पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पहले जो लोग वहाँ रह रहे हैं आप उनसे पूछिए कि वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं। जो लोग डंकी के थ्रू जो है दूसरे देशों के अंदर जाते हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार अमानवीय होता है। आप देखेंगे उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इतने पैसे लगा लगा करके लोग जो है अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को भेजते हैं, इतने पैसे कोई जो है ब्याज पे उठा रहा है, कोई लोन पे पैसे ले रहा है, किसी ने साहूकार से पैसे ले रखे हैं, कोई अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे देश में जा कर के पैसा कमाएगा, इस लोन को उतारेगा और हमारे लिए आजीविका भेजेगा। अगर आपके पास साधन है तो आप जहाँ पे आप वहीं रहकर भी काम कर सकते हैं, आप वहीं रहकर भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, आप वहीं अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। आपको इल्लीगल तरीके से दूसरे देशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दूसरे देशों में जाना चाहते ही है तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए बहुत ही सहायता प्रदान करती है। अगर आप देखें तो बहुत तरीके की जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो है लीगल वे भी है। आप जो है अपनी शिक्षा पूरी कीजिए, आप अपनी शिक्षा के दम पे जो है बाहर दूसरी कंट्री में जाइए। इससे अगर आप इस तरीके से इस रूट को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है रोज़गार सृजन के अवसर भी ज़्यादा होंगे और आपको जो है एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। सो आज हम एक जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो डंकी रूट है मेनली।
जो इसका मेन कारण है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोगों की मेंटेलिटी डंकी रूट की तरफ गई क्यों है, क्या कारण रहा है? तो उसका जो सबसे मेन कारण है, एक जो हमारा यूथ है आजकल क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट नहीं है उसका स्टडीज़ की तरफ। जो स्टडी की तरफ फोकस होना चाहिए था वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बर्डन है, अननेसेसरी का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे, ज़्यादातर बॉयज़ में ये चीज़ देखने को मिली है। तो वो आगे क्या ऑप्शन अपनाते हैं फिर, क्योंकि आइलेट्स का जो पेपर है वो हर कोई क्रैक तो नहीं कर पाता, हर किसी को तो ऑप्शन नहीं मिलता है। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो हर कोई हर चीज़ को क्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई बंदा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। एक स्पेशल चीज़ होती है हर एक बंदे के लिए। तो इसीलिए जो कुछ लोग हैं फिर वो पेपर क्लियर ना करके इस रूट की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है, और एक्चुअल भी है बल्कि ये, कि जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी से कम है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर हमारे यूथ का जो मतलब वो एंगेजमेंट है उसकी, तो वो उस लेवल की नहीं है, जो उस लेवल का इंटरेस्ट होना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी से compete किया जा सके। हमें इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, जैसे कि हम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल को थोड़ा सा कम करके अगर हम उसे प्रैक्टिकल वे में लेकर जाएं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे की तरफ हम फोकस करें, लोगों को हम सिखाएं, मतलब उनको साथ में ट्रेनिंग भी दी जाए कि आप इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या इस चीज़ में आप ऐसे इनरोल करके अपने बेटर फ्यूचर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं। जो ये हमारा डंकी रूट है, जो इल्लीगल तरीका है, इसे हम किसी ना किसी तरीके से कम करना चाह रहे हैं। तो ये एक स्टेप हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट का एक मेजर रोल रहेगा, क्योंकि वही एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो इस अगर स्टेप को लेती है, तो जैसे कि बहुत सारे आईटीआईज़ खुले हुए हैं, और अभी फ़िलहाल में हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी आईटीआईज़ और आईआईएम्स, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश करवा रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ की तरफ हमारे यूथ का जो मतलब माइंड है वो डाइवर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ स्कीम्स के थ्रू, कुछ मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कुछ ऐसे कैंपेन्स होने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन, जो स्टूडेंट को अपने फ्यूचर के डिसीज़न लेने में हेल्प करें कि वो आगे जा रहा है, उस आगे 12th करके बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो उसे ये क्लियर होना चाहिए कि जो वो आगे करना चाह रहा है, जो फ्यूचर में जो उसका एम है, जो गोल है, उसके लिए सही पाथ क्या है, तो वो उसको राइट तरीके से चूज़ करे। इसलिए कुछ कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए जो उसकी हेल्प करे कि ये उसके लिए बेटर फ्यूचर होगा और वो इसमें कुछ कर सकता है। उसे अपने सजेशंस रखने का मौका दिया जाए, और उसकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो उनको भी क्लियर करने का मौका उसको मिले, ताकि वो इन चीज़ों से, जो इल्लीगल तरीके हैं, उनसे बच सके। इन चीज़ों की तरफ उसका जो स्टेप है वो कम हो, ना कि इल्लीगल तरीक़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि हम इल्लीगल चीज़ों की तरफ कब भागते हैं, जब हम लीगल तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या जो कंडीशंस है जो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तब हम कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। और जो कि शॉर्टकट, अब पता ही है हमें कि शॉर्टकट इतना आसान नहीं है, उसके कुछ क्लॉजेस तो होंगे। और जैसे कि अभी पीछे ही न्यूज़ आई थी कि हरियाणा के 50 लोगों को अमेरिका से यहाँ लाया गया, और किस हालत में लाया गया वो हम देखना नहीं चाह रहे हैं। अब उस चीज़ को दिमाग से निकाल रहे हैं लोग, फिर भी देखने के बाद भी उसे अनदेखा कर रहे हैं, कि फिर भी अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। इतने सारे कोचिंग सेंटर्स भी खुल गए हैं कि हम आइलेट्स की तैयारी करवा रहे हैं, इतने लाख रुपए में हम वहाँ भेज देंगे, 20 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई 40 भी ले रहा है, कोई कम भी ले रहा है। मतलब अपनी अपनी कंडीशंस हैं उनकी कि हम आपके बच्चे को वहाँ नौकरी भी दिलवा देंगे। किस बेस की सिक्योरिटी पे आप अपने बच्चे को इतने बड़े रिस्क में डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस चीज़ की तरफ एक मतलब गवर्नमेंट का ऐसा स्टेप होना चाहिए जो लीगल तरीके से इन चीज़ों को मतलब रेगुलेट करे, एक रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू इन चीज़ों को रूल फॉलो करवाने का जो है वो ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और एक और चीज़ है जो हमारी बेसिक जो चीज़ है, जो हमारे घर से शुरू होती है, कि हमारे घर वालों की ज़्यादातर की यही सोच होती है कि ठीक है यहाँ पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ पैसे लगा के, मतलब यहाँ अगर काम नहीं चल रहा है तो आप उस पर एक
मतलब कि जिसके मतलब ज़मीन होती है तो वो ज़मीन बेचकर और उस पे लगा देंगे। ये चाहते हैं कि वहाँ जाके कमा ले, इसी कारण से, क्योंकि वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो आप यहाँ क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? अपने देश में क्यों नहीं लगा रहे हैं? अपने देश की इकोनॉमी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? जो पैसा आप बाहर की इकोनॉमी में लगा रहे हैं। तो कंपैरिजन तो है ही। और अगर एक्चुअल लेवल पे जो लोगों को नॉलेज नहीं है, बल्कि अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, और अब तो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी हैं इंटरनेशनल लेवल तक को कम्पीट करने के लायक हैं, और हम उस लेवल पे पहुंच भी गए हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ को और बढ़ाएं कि जहाँ पे भी हमारी थोड़ी बहुत कमी रहती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कह सकते हैं हम थोड़ी बहुत लैकिंग है, तो उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, लोगों से compete कर सकते हैं। और वो बस हमारे थोड़े से स्टेप्स की ज़रूरत है, उसके अंदर थोड़े से हमारे एफर्ट्स लगेंगे, और विदाउट कलेक्टिव एफर्ट्स इट कांट बी पॉसिबल। मेरा नाम श्रेया है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस फ्रॉम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, एंड आई बिलोंग्स टू हिसार। अभी जैसे करंट टॉपिक हम सब डिस्कस कर रहे हैं, डंग की इलीगल रूट है, बट आजकल का यंग जनरेशन, आजकल की यूथ जा क्यों रहे हैं फॉरेन? मुझे कैसा लगता है कि जो हमारी डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे एक कंपटीशन हो गया है कि हम अपना बच्चा फ़ॉरेन में भेज रहे हैं, हम अपना बच्चा फ़ॉरेन में स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं, हमारा बच्चा फ़ॉरेन में सेटल डाउन है, हमारा बच्चा फ़ॉरेन में जॉब कर रहा है। कुछ ये मुझे लगता है कि ये एक बैंड वैगन इफ़ेक्ट है कि एक भेड़ चाल फॉलो हो रही है, एक कंपटीशन है कि किसका बच्चा कौन सी कंट्री में पढ़ रहा है। बट आप इंडियंस हैं, इंडियंस को इंडिया में ही अपनी नॉलेज जो है वो रखनी चाहिए। और अगर आप एक साइड तो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कैसे होगी जब हम खुद ही अपनी सर्विसेज, अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन फ़ॉरेन में जाकर कर रहे हैं, और इलीगल रूट से, सिर्फ इसलिए कि हमें फ़ॉरेन जाना है, हमें डायरेक्ट रूट से एंट्री नहीं मिल रही है तो हम इलीगली ले लेंगे, बट हमें फ़ॉरेन ही जाना है टू compete the competition of being settled down in foreign countries। तो इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए बना रही है, हमारे यंग जनरेशन्स को भी वो डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू एंगेज करना चाह रही है। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द यूथ, हाउ दे आर एंगेजिंग with the policies, how they are implementing those policies or obey those policies। अगर वो मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट लेकर आई थी तो उसमें यही है ना कि आप इंडियन फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप एक जॉब क्रिएटर बन सकें। तो इन सब चीज़ों का जो है क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आएगा जब गवर्नमेंट के साथ साथ हम यंग जनरेशन भी, हमारे पेरेंट्स भी, कि हमारा बच्चा वहाँ सेटल डाउन है, उस कंट्री में सेटल डाउन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।